जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला एमपी महिला पर्यवेक्षक रिजल्ट 2025, यानी कि एमपी महिला पर्यवेक्षक का जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है वो कैंडिडेट अब रिजल्ट का वेट करें कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक है आने वाला है। क्या इसकी वैकेंसी है वो इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का भी बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम एक सटीक कट ऑफ इसके अंदर देखने वाले हैं। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट तैयार जल्द से जल्द करवा लो। बहुत जल्द ही रिजल्ट जारी होगा और रिजल्ट के बाद में सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो जिस कैंडिडेट के भी डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है वो जल्द से जल्द इतने मार्क्स वाले डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है। तो रिजल्ट है वो लगभग लगभग कुछ बोल रहे थे कि आपका रिजल्ट है वो मई के 25 मई को आएगा, 26 मई को आएगा, 27 मई को आएगा, लेकिन जो आपकी काफी जो बोल रहे थे उनका सबका पहले हो चुका है। अब आपका जो कुछ बोल रहे हैं कि मई जो जून के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट जारी वाले, पूरा कंफर्म तो है नहीं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 15 जून से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है जारी हो जाएगा। 15 जून से पहले आपका जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग जारी होने वाला है। ठीक है। उसके बाद में वैकेंसी को इंक्रीज होकर बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर क्या इसके अंदर वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। तो अब फिलहाल आपकी 660 वैकेंसी है। ठीक है। और खाली पद कितने हैं? 1200 पद हैं। अब बच्चे बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी आपकी 2000 प्लस होनी चाहिए। काफी बच्चे पदों पदों की वर्दी के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, तो वो पूरा प्रयास प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये आपके 2000 प्लस न होकर आपके ये पद लगभग 1100 प्लस पद इसके अंदर आपके होने के पूरे पूरे चांस हैं। 99% चांस है कि आपके जो पद है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी अपडेट है कि आपके पद है वो इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में टोटल फॉर्म कितने बच्चों ने अप्लाई किया था? तो लगभग आपके टोटल 6 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसमें से 4 लाख बच्चों ने क्या दिया था? यहाँ पर एग्जाम दिया था। अब ये 4 लाख के 4 लाख बच्चे तो ऐसे नहीं है कि जो आपके एमपी महिला पर्यवेक्षक भर्ती को लेकर सीरियस होंगे। इसके कुछ परसेंट बच्चे ही क्या हैं इस भर्ती को लेकर सीरियस हैं, उन्हीं का क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद में मैं बात करूं एग्जाम का जो लेवल है वो क्या रहा था। तो एग्जाम का लेवल काफी बच्चों से मैंने डिस्कस किया है, उसके बाद में पता चला है कि एग्जाम का लेवल है वो क्या रहा आपका? मॉडरेट रहा। क्या रहा है? मॉडरेट रहा, जिसके अंदर आपके 200 मार्क्स का एग्जाम था। कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का एग्जाम था, जिसके अंदर एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट है। काफी काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्जाम में आपका इजी ही था। ठीक है। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपको ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलने वाला है। आपकी जो एग्जाम हुई थी वो 7 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी। ठीक है। 7 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में। अब काफी शिफ्टों के अंदर एग्जाम कंप्लीट हुआ था। अब जो आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन कब मिलता है? जब 2 से अधिक शिफ्टों के अंदर यदि आपका एग्जाम होता है तब नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको फायदा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको लगभग लगभग 5 से 7 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनको लगभग लगभग 5 से 7 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन को फायदा देखने को मिलेगा। तो आपके रिजल्ट को लेकर जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया। वैकेंसी को लेकर डाउट था और जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चों का काफी डाउट थे, वो तीनों के तीनों मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं जो इसकी एक सटीक कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स वाले बच्चे अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं। तो वो एक सटीक कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है उस पर हम बातें करते हैं। मैं यहाँ पर कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले महिला कार्यकर्ता की यदि कट ऑफ की बात करूँ तो यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट के 159 से 162 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उसके बाद में बात करूं ओबीसी कैंडिडेट की, तो जिस भी कैंडिडेट के 156 से 160 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस
बनते हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 152 से 155 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या रहने वाला है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 146 से 149 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, 146 से 149 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 141 से 143 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। जिस भी महिला कार्यकर्ता में यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवा लो। यदि आपका लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है और उसके बाद में आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बहुत ही बड़ी गलती करने वाले हो। तो ये इतने यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब हम बात कर लेते हैं महिला पुलिस की जो खुली भर्ती थी उसकी। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 161 से 164 के बीच में मार्क्स थे, जिस भी कैंडिडेट के 161 से 164 के बीच में मार्क्स थे वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 157 से 160 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहेगा, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 153 से 156 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 150 से 152 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहेगा, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 146 से 149 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि महिला पुरुष की जो खुली भर्ती थी उसके अंदर यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा उसके जस्ट बाद में क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपको ज्यादा काफी टाइम नहीं देखने को मिलने वाला है। तो अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो ये हो गया आपका जो कट ऑफ की एक जो सेटिक कट ऑफ ही काफी बच्चों से डिस्कस करने के बाद में जो आपकी कट ऑफ निकल के आई है वो आपकी मैंने कट ऑफ बता दी है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है। मैं आपको शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन भी इसके अंदर बताने वाला हूं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।